दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें नीदरलैंड एक कंट्री है जिसके साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफाइन की है आज की डेट में। और भारत के प्रधानमंत्री ने कई मौक़ों पर समझौता किए हैं, जिसमें से कुछ एक है सेमीकंडक्टर और डिफेंस पर बड़े समझौते हुए हैं नीदरलैंड के साथ। नीदरलैंड कहने को एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जो चिप्स बनाने में सबसे माहिर है। कहते हैं चिप्स बनाने के लिए सिर्फ एक कंपनी है, वो भी नीदरलैंड में, और पूरी दुनिया में उसका कोई कंपटीटर नहीं है। चाइना तक उसकी जैसी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं या मना कर रखा है। कुछ ऐसे ही पल देखने को मिलते हैं चाइना को तड़पते हुए नीदरलैंड से उस कंपनी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस कंपनी ने चाइना को देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन भारत के साथ MOU साइंड हुए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये हैं नीदरलैंड के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम देखते हैं क्या टॉपिक है। चिप्स टू क्लीन एनर्जी, इंडिया एंड नीदरलैंड अपग्रेड टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, भारत और नीदरलैंड के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी अपग्रेड की गई है, जिसमें आज हम जानेंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ASML साइंड MOU फॉर सेमीकंडक्टर फैब इन गुजरात। भारत की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की कंपनी ASML ने एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए है, और वो गुजरात में लगेगा प्लांट उसका। आज की लोकेशन और डेट न्यू दिल्ली में। द एग्रीमेंट क्या है? इंडिया एंड द नीदरलैंड्स हैव एग्रीड on a 5-year road map 2026 to 30 and signed 16 पैक्ट्स। भारत और नीदरलैंड ने 5 साल के रोड मैप को 2026 से लेकर 30 तक के प्रोजेक्ट को साइन किया है, जिसमें 16 पैक्ट हैं टोटल। सेक्टर्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? इसमें सेक्टर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये सभी सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, जिसमें से 16 पैक्टों में से कुछ एक सेक्टर ये भी है। की मीटिंग क्या है? PM नरेंद्र मोदी met his डच काउंटरपार्ट 39-year-old रॉब जेटन एट द हॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डच के काउंटरपार्ट के साथ मीटिंग की, जिसमें से 39 साल के रॉब जेटन हैं। कहाँ पर? हॉग में, द हॉग में। इंडस्ट्रियल न्यूज़ क्या कहती है? ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज signed between Tata Electronics and the Dutch company ASML to set up a semiconductor fabrication plant in गुजरात। भारत की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML ने एक MOU साइन किया है, जिससे पता लगता है कि सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का जो प्लांट है वो कहाँ लगेगा? गुजरात में लगेगा। करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो, भारत के लिए चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी के लिए, मोबिलिटी के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, और एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या कहती है? द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड्स हैज़ बीन एलिवेटेड टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिकेटिंग ए हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन। देखो, बायलैटरल का मतलब होता है जब दो धਿਰ या दो देश या दो कंपनियां आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दो देशों ने अपने रिलेशनशिप को एलिवेट किया है। एलिवेट का मतलब बढ़ाया है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत किया है, एलिवेट किया है, बढ़ाया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिकेटिंग इन ए हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन, बहुत ऊंचे लेवल पर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। सेमीकंडक्टर बूस्ट, ए मेजर हाईलाइट इज द पार्टनरशिप बिटवीन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ASML। ASML is a world leader in chip making technology and this deal aims to build a semiconductor facility in गुजरात। देखो, सेमीकंडक्टर का जो बूस्ट है वो भारत में बहुत अच्छे लेवल पर होने वाला है, क्योंकि भारत ने यूरोप के साथ एक डील की थी, जिस डील का नाम था मदर ऑफ ऑल डील्स। आप सभी को याद होगा, जब अमेरिका भारत का बाइकआउट कर रहा था, तब यूरोप ने आकर भारत के साथ डील की थी। मदर ऑफ ऑल डील में से एक ये डील भी भारत ने नीदरलैंड के साथ की है, जिसमें टाटा, भारत की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML। और एक बात मैं आपको बता दूं, ASML दुनिया की टॉप लीडर कंपनी है चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी में,
और इसका एक ही एम है, भारत की कंपनी और इस कंपनी का, सेमीकंडक्टर के प्लांट को फैसिलिटेट करना गुजरात में। ठीक है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है दुनिया में। क्या प्लान है इसका? 5 ईयर प्लान। बोथ नेशंस हैव कमिटेड टू ए रोड मैप स्पेनिंग फ्रॉम 2026 टू 2030 टू इंश्योर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। दोनों नेशंस, दोनों कंट्रियों ने यह कमिट किया है कि हम एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जो 2026 से लेकर 30 तक लंबे टाइम के लिए एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे। करेक्ट है। उसके बाद क्या है? ब्रॉड कोऑपरेशन। ब्रॉड कोऑपरेशन क्या कहता है? 1 सेकेंड गाइज। हाँ, ब्रॉड कोऑपरेशन, द साइंड एग्रीमेंट्स cover diverse and critical areas such clean energy, water management and the movement of workers migration। तो कोऑपरेशन क्या करेंगे? 16 साइंड एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें पैक्ट्स क्या देते हैं, 16 ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं जो कवर करते हैं डाइवर्स को और क्रिटिकल एरियाज को, जैसे क्लीन एनर्जी को, करेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट को, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स को, माइग्रेशन को। कुछ ये 3 है जो मैंने आगे पहले आपको बता दिए थे, कुछ वो हैं। टोटल 16 पैक्ट हुए हैं नीदरलैंड की कंपनी के साथ, या कहें नीदरलैंड कंट्री के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्या है? पीएम मोदी प्रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाईलाइटेड द न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप इन द नीदरलैंड्स रिप्रेजेंटेड बाय पीएम रॉब जेटन। प्रधानमंत्री रॉब जेटन। देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी प्रेज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि आने वाला समय भारत का है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप है ये, इसमें कोई कमी नहीं होगी। आपके लिए खुले दरबार हैं, जब आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। नीदरलैंड की प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ ये बात शेयर की। फ्रिक्शन। डिस्पाइट द पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के बावजूद ए स्मॉल नोट एट द बॉटम इंडिकेट्स दैट इंडिया रिजेक्टेड सर्टेन रिमार्क्स मेड बाय द डच पीएम रिगार्डिंग द प्रेस एंड माइनॉरिटीज़। हालांकि डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने कुछ रिमार्क दिए थे माइनॉरिटीज़ के लिए और प्रेस के लिए, तो भारत ने इसका साफ साफ रिजेक्ट किया ऐसे रिमार्क्स को और कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप खुले तौर पर आइए, आपको इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं। लेवल अपग्रेड। इंडिया और नीदरलैंड्स ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक बढ़ा दिया है। देखो, भारत का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जो नीदरलैंड का दौरा किया है और नीदरलैंड के साथ कुछ पैक्ट्स और कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया, अपग्रेड किया है। ठीक है। मेंस एरियाज, मेन कौन से एरियाज हैं देखते हैं। दोनों देश इनोवेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट नीदरलैंड के लिए खुले तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रास्ते खोल दिए। सस्टेनेबिलिटी है। डिफेंस जैसे सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। डिफेंस में काफ़ी अच्छे काम करने के लिए भारत तैयार है नीदरलैंड के साथ। शेयर्ड विजन, नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज और इंडिया की स्पीड और स्केल को मिलाने का मकसद है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज को शेयर करने के लिए आपके साथ तैयार हैं और हमारी स्पीड और स्केल को मिलाने का एक दूसरे का मकसद है। सेमीकंडक्टर्स, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी ही है जो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर ये कंपनी भारत में ऐसा प्लांट लगाती है और भारत उसके बाद अपने प्लांट लगाने में शामिल हो जाता है या तैयार हो जाता है, ऐसा बन जाता है भारत, तो आने वाले समय में भारत को कोई नहीं रोक सकता सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र होने वाला है जो हर एक क्षेत्र में काम करने वाला है। हर एक फील्ड में सेमीकंडक्टर का यूज़ होने वाला है। सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, आइए देखते हैं। टाटा एंड ASML पैक्ट, ये कंपनी है डच की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ये दोनों मिलकर गुजरात के धोलेरा में, देखो कहाँ लगेगा ये प्लांट, धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, चिप फैक्ट्री लगाएंगे। पूरा एक फैक्ट्री लगेगा बहुत बड़े लेवल पर धोलेरा में। आप सभी ने देखा भी होगा, धोलेरा काफ़ी फेमस हो रहा है गुजरात में, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ ये कंपनी का प्रोजेक्ट लगेगा। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन को डच सेमी
कॉम्पिटेंस सेंटर से जोड़ दिया जाएगा ताकि इंडस्ट्रीज़ और स्टार्टअप्स को मदद मिल सके। ये देखिए सेमी कॉम्पिटेंस सेंटर को भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि इसको ग्रोथ मिले और जल्दी से जल्दी अच्छे आगे लेवल तक बढ़ाया जा सके, स्टार्टअप को अच्छे लेवल तक मदद मिल सके। ब्रेन ब्रिज क्या कहता है? इंदोवन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड की इंदोवन यूनिवर्सिटी है और इंडिया के 6 बड़े IITs कौन कौन से हैं? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और 3 और एटसेट्रा मिलकर सेमीकंडक्टर्स पर रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट करेंगे। देखो, ये यूनिवर्सिटी और भारत के 6 बड़े IITs मिलकर सेमीकंडक्टर पर अच्छी रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट को और आगे लेवल तक बढ़ाएंगे। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस मौके की तलाश में रहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, रक्षा के क्षेत्र में भारत नीदरलैंड के साथ किस तरह की सर्विसेज लेना चाहता है? मिलिट्री कोऑपरेशन, दोनों देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए प्लान बनाया गया है। भारत पूरी तरीके से तैयार है नीदरलैंड को हेल्प करने के लिए और नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी लेने के लिए और नीदरलैंड को स्केल बढ़ाने के लिए देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, तीनों फोर्सेस के लिए। इंडस्ट्रियल रोड मैप, डिफेंस इंडस्ट्री और रिसर्च सेंटर्स के बीच मिलकर काम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री और रिसर्च सेंटर्स के बीच में। जियोपॉलिटिक्स एंड टेररिज्म, विदेश नीति, मिडल ईस्ट एंड ट्रेड, आप सभी को जो पता है दोनों लीडर्स ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापार की आज़ादी और वेस्ट एशिया में पीस की बात की। ये सभी चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और वहाँ पर पीस आए ताकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, ये सभी देश चाहते हैं। टेररिज्म, डच PM ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ इंडिया को अपना पूरा समर्थन दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, डच PM ने जब ये कहा कि पहलगाम टेरर अटैक पर हमें बहुत निंदा है और हम भारत के साथ खड़े हैं ऐसे दुख में, और हम आतंकवाद के खिलाफ इंडिया को अपना पूरा समर्थन देते हैं या सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बहुत कम देखने को मिलता है कंट्रियों में, यूरोप की कंट्रियों में, जिसमें नीदरलैंड ने भारत का पूरा साथ दिया है आतंकवाद के मुद्दे पर। इकोनॉमिक स्टेटस, टॉप इन्वेस्टर कौन कौन से हैं? नीदरलैंड्स अब इंडिया के टॉप 5 इन्वेस्टर में से एक है, जो बिजनेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिहाज से। देखिए, नीदरलैंड ऐसी कंट्री है जिसके पास चिप्स को बनाने वाली एक ही कंपनी है पूरी दुनिया में, और वही कंपनी वर्ल्ड लीडर है, पूरी दुनिया को वही सप्लाई करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो कंपनी भारत में आ रही है और प्रोजेक्ट लगा रही है और भारत को इससे सीखने को मिल रहा है, और कल को भारत अपने प्रोजेक्ट खुद लगाएगा और हम भी एक कंपटीटर बन सकते हैं आने वाले समय में। और वैसे भी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भारत के बड़े IITs और उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब होगा, तो इससे और रिसर्च डेवलप होगी और भारत क्या पता कुछ आगे निकल जाए। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।